Hello student, welcome to my YouTube channel Mehra Maths Mantras. Now come to the question number first, part third, exercise 3.4. ठीक है, इस पार्ट थर्ड के जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दे रखा है, इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हमको दोनों मेथडों से सॉल्व करना है। पहला मेथड है एलिमिनेशन मेथड और सेकंड मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सबसे पहले आइए एलिमिनेशन मेथड को हम यूज़ में करते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड आपको पिछली वीडियोस में मैं बता चुका हूँ। सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसका जो कांस्टेंट टर्म है उस कांस्टेंट टर्म को हम कहाँ भेज देते थे, RHS में भेज देते हैं। तो चलिए भेजते हैं इसको। 3x माइनस 5y इसका ट्रांसपोजिशन कर देंगे तो यह इधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। यह हो गई हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, कोई भी नेम दे सकते हो आप, थर्ड हो गई। इसको भी हम कैसे फॉर्म में चेंज करेंगे कि RHS में केवल कौन रहे, कांस्टेंट रहे। तो फिर आप देख रहे हो यहाँ y वेरिएबल वाली टर्म RHS में है, इसका ट्रांसपोजिशन करके हम LHS में लेके आ जाते हैं। तो यह इधर प्लस की टर्म है, इधर आके किसकी हो जाएगी, ये माइनस की। तो ये हो जाएगा माइनस का 2y इज इक्वल टू 7। यह हो गई हमारी, यह हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड थी और यह हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब किसका कोफिशिएंट इक्वल करें, या फिर यूं कहे हम कि A1 और A2 की वैल्यू को इक्वल करें या फिर B1 अपन B2 की वैल्यू को इक्वल करें। तो आप जिसकी वैल्यू चाहो उसकी वैल्यू इक्वल कर सकते हो, जिसकी इजी गोइंग हो जाती है उसकी इजी गोइंग कर लीजिए। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर A1 की वैल्यू 3 है, A2 की वैल्यू भी कितनी है, 9। ठीक है ना, इसमें x का कोफिशिएंट 3, इसमें x का कोफिशिएंट 9। तो क्यों ना हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे इस इक्वेशन को, तो यह भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इस इक्वेशन का जो x वेरिएबल है उसका जो कोफिशिएंट है वह भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 9 में कन्वर्ट हो जाएगा। कब, जब इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 3 से। तो दोनों के कोफिशिएंट इजी गोइंग किस में कैसे बन जाएंगे, सेम बन जाएंगे। तो क्यों ना इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलो, तो मल्टीप्लाई y3, इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से। तो 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं पूरी इक्वेशन को, सारी टर्मों को। ठीक है ना, स्पेशली मुझे इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है 3 से, इस पूरी इक्वेशन को, होल इक्वेशंस को क्या करना है, हमको मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 इंटू 3 9x, माइनस तो ऐसे रहेगा, 3 इंटू 5 कितना हो गया, 15y इज इक्वल टू 4 इंटू 3 कितना हो गया, 12। यह हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब x के कोफिशिएंट इक्वल हो गए, आप देख रहे हो यहाँ भी 9 है और यहाँ भी 9 है। तो फिर क्या देखा जाता है इसके बाद में, जब कोफिशिएंट इक्वल हो जाते हैं तो क्या देखा जाता है कि उन दोनों के साइन कैसे है। आप देख रहे हो यहाँ भी यह टर्म पॉजिटिव है और यहाँ भी यह टर्म कैसी है, पॉजिटिव है। तो जब दोनों के साइन सेम हो तो फिर हम किसी एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो चलिए करते हैं। तो फिफ्थ में से किसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, फोर्थ को कर लेते हैं। आप चाहो तो फोर्थ में से फिफ्थ को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, दोनों में से किसी को किसी में से भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। आंसर आपका वही आएगा, केवल साइन का डिफरेंट पड़ेगा, केवल ओनली साइन चेंज होंगे, लेकिन जब सॉल्व करेंगे तो आंसर वही आने वाला है। तो क्यों ना हम फिफ्थ में से फोर्थ को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो देखिए नाउ सब्ट्रैक्ट, नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना हम, इक्वेशन 4 को किसमें से, फ्रॉम इक्वेशन 5। ठीक है, नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4, इसको एक सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं मैं, किस में से कर रहा हूं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 में से। तो जब 5 में से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो 5 को मैं ऊपर लिखूंगा, ये ध्यान रखना आप लोग, क्योंकि गलती होने के चांस यही रहते हैं। कई बार हम क्या होते हैं कि ऊपर नीचे कर देते हैं, यहाँ कुछ लिखते कुछ और है और सब्ट्रैक्ट किस में से कर देते हैं। तो यहाँ जो लिखा हुआ है उसी तरीके से उसको उसी पैटर्न में हमको सेट करना है। तो 4 को सब्ट्रैक्ट करना है 5 में से, तो 5 को पहले लिखूंगा मैं, तो 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12। ठीक है, फिर 9x
माइनस 2y इज इक्वल टू 7। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर आपको बताया था मैंने पिछले वीडियोज़ के अंदर कि एलिमिनेशन मेथड में जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाली इक्वेशंस के साइन चेंज हो जाते हैं। मीन्स नीचे वाली इक्वेशंस जो भी रहती है उसकी सारी टर्मों के साइन चेंज हो जाते हैं। यह प्लस की टर्म है, यह अब किसकी बन गई, माइनस की बन गई। यह माइनस की है, इसका न्यू साइन किसका हो जाएगा, प्लस का। यह प्लस की थी, अब यह किसकी बन गई, माइनस की। मतलब इनके पुराने साइन अब डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। अब कौन से साइन वर्क में रहेंगे, न्यू साइन। यह माइनस का, यह प्लस का और यह माइनस का। अब आप देखोगे यह प्लस का है, यह माइनस का है, तो यह तो कैंसिल हो जाएंगे। यूँ कहे कि प्लस की 9x में से माइनस का 9x सब्ट्रैक्ट हो गया। अब आप यहाँ देखोगे यह माइनस का 15y है और यह प्लस का कितना है, 2y है। तो बड़ा किसका है, माइनस का। बचेगा किसका, माइनस का। कितना बड़ा है, 2 से 15 कितना बड़ा है, 13 बड़ा है। तो कितना बचेगा, 13y इज इक्वल टू, यहाँ देखोगे आप प्लस के 12 है, माइनस के 7 है। प्लस के 12 में से माइनस का 7 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इजी गोइंग। तो कितना बचेगा फिर, 5। ठीक है, अब आगे चलते हैं, y की वैल्यू निकालनी है तो y को यहीं रखेंगे और -13 को रिमूव करेंगे यहाँ से। -13 इस y से मल्टीप्लाई में है तो ये RHS की किस में जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, इसको हम दूसरी, ये ना तो 5 और 13 दोनों किसी भी टेबल से कैंसिल नहीं हो रहे हैं, तो फिर हम इसको दूसरे फॉर्म में लिख देंगे। और y इज इक्वल टू, यह माइनस को आप नीचे लगाइए चाहे ऊपर लगाइए, कहीं भी लगा सकते हो। तो कितना आ जाएगा, -5/13। ठीक है, y की वैल्यू हमको उपलब्ध हो गई। अब इस y की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, चाहे फर्स्ट में पुट कीजिए, सेकंड में पुट कीजिए, थर्ड में पुट कीजिए, चाहे फोर्थ में पुट कीजिए, आपका आंसर वहीं आने वाला है। फिलहाल मैं y की वैल्यू को किस में पुट करता हूँ, किसी में पुट कर लीजिए। मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ, चलो ठीक है ना। या फिर यूँ कह मैं इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करता हूँ y की वैल्यू को। क्यों, क्योंकि सेकंड में पुट करने से मुझे x की वैल्यू इजी गोइंग निकल जाएगी। आप फर्स्ट इक्वेशन में भी y की वैल्यू रख के उसको सॉल्व कर सकते हो, सेकंड में भी कर सकते हो, थर्ड में भी कर सकते हो, फोर्थ में भी रख के उसको सॉल्व कर सकते हो। लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि यदि मैं इसमें पुट करूंगा तो x की वैल्यू इजी गोइंग निकल जाएगी। तो मैं कौन सी इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, फिलहाल इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो नाउ पुटिंग this value of y in इक्वेशन सेकंड। ठीक है, सेकंड इक्वेशन में पुट करता हूं तो देखिए क्या आता है, 9x इज इक्वल टू 2 इंटू y की वैल्यू कितनी है, -5/13 -5/13 प्लस 7। ठीक है, अब क्या करना है, RHS को पहले कंप्लीटली सॉल्व कर लेते हैं। यह आप देखिए 2 और 13 किसी भी टेबल से कैंसिल नहीं हो रहे, तो फिर हम क्या करेंगे, सीधा ही अब मल्टीप्लाई। यह प्लस की टर्म है और यह माइनस की टर्म है, दोनों टर्मों के साइन डिफरेंट है, इसलिए किसका साइन आएगा, माइनस का। 2 × 5 कितना आ गया, 10/13 प्लस 7। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, कितना आएगा, 13। ठीक, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो हम क्या रख सकते हैं, 1। 13 का 13 में डिवाइड कितनी बार होगा, 1 टाइम्स। 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10, और साइन किसका रहेगा, माइनस का। प्लस 1 का डिवाइड 13 में 13 टाइम्स, और 13 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 91। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप देखो प्लस के तो 91 है और माइनस के 10 है, प्लस के ज़्यादा है। 91 में से 10 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना बचेगा, 81/13। ठीक है, यह किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास में, 9x की। ठीक, अब किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। ये RHS कंप्लीटली सॉल्व हो चुका है हमारा। x की वैल्यू निकालने के लिए इस 9 को रिमूव करेंगे। 9 मल्टीप्लाई में है तो किस में जाएगा, हमारा डिवाइड में चला जाएगा। तो 18/13
अब आप देखिए 9 डिवाइड में जाएगा, डिवाइड में ऑलरेडी एक नंबर बैठा हुआ है, कौन है वो? 13 है। तो इसको अपन डिवाइड में लेके जाएंगे तो इसको यूं तो नहीं लिख सकते अपन, क्यों? क्योंकि यदि ऐसा लिखेंगे तो ये 139 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिर क्या करेंगे, यह इस 13 के साथ में किस में रहेगा? ये मल्टीप्लाई में रहेगा, ठीक है ना। ऑलरेडी यदि कोई नंबर है डिवाइड में तो जो नया नंबर जा रहा है वो किस उससे जाके क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई जाएगा डिवाइड में ही। लेकिन यह 9 से 1 टाइम्स कैंसिल होगा और यह 9 से कितनी बार होगा? 9। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 9 तो ऊपर है और 13 इंटू 1 कितना आ गया हमारे पास में? 13। यह किसकी वैल्यू रहेगी? हमारी x की। तो फिर हम लिख देंगे सो the solution of the given pair of equations is x is equal to कितना है x की वैल्यू? 9/13 कॉमा y इज इक्वल टू कितना है y की वैल्यू? y की वैल्यू कितनी आई है हमारी? -5/13। ठीक है स्टूडेंट्स, यह हमारा कौन से मेथड से सॉल्यूशन था? एलिमिनेशन मेथड से। अब इसका नेक्स्ट मेथड हम एडॉप्ट करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसके लिए आप स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम इस पेयर को कौन से मेथड से सॉल्व करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको पता है अच्छी तरह किस तरीके से किया जाता है। एक इक्वेशन से वेरिएबल की वैल्यू निकालिए, दूसरी में पुट कीजिए, ठीक है। तो चले निकालते हैं, हम इस इक्वेशन से निकाल लेते हैं किसकी वैल्यू? x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो चलो x की वैल्यू निकाल लेते हैं, इजी गोइंग निकल जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा प्लस पॉइंट क्या रहेगा x की वैल्यू निकालने के लिए कि यदि मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो आपको पता है ये 3 डिवाइड में जाएगा या नहीं जाएगा? क्योंकि ये से मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 जब डिवाइड में जाएगा और जब मैं x की वैल्यू यहाँ पुट करूँगा तो वह जो डिवाइड में 3 था वह इस 9 से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए मैं किसकी वैल्यू निकालता हूँ? x की वैल्यू निकालता हूँ, ठीक है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए 3x, बाकी का ट्रांसपोजिशन कर देंगे हम लोग, ठीक है ना। बाकी का क्या कर देंगे हम लोग? ट्रांसपोजिशन कर देंगे। तो ट्रांसपोजिशन करेंगे तो देखिए क्या आता है, ये प्लस का 5y और इधर जाके किसका हो जाएगा? यह भी प्लस का। तो यह आ गई किसकी वैल्यू? 3x की वैल्यू। अब x की वैल्यू निकालने के लिए x को इधर ही छोड़ेंगे, 3 को डिवाइड में पहुंचा देंगे। यह हमारी किसकी वैल्यू आ गई? इक्वेशन नंबर 3 में x की वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को किस में पुट करूंगा मैं? इक्वेशन नंबर 2 में पुट कीजिए। नाउ, या फिर यूं कहे इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं कौन सी इक्वेशन में? सेकंड इक्वेशन में। तो नाउ ऑन सब्स्टिट्यूटिंग the value of x in इक्वेशन नंबर कौन सी में? सेकेंड में, ठीक है ना। तो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर सेकेंड में क्या कर रहा हूँ मैं? सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, रख रहा हूँ, पुट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा? देखिए 9, ठीक है ना। 9x की वैल्यू ये रही इंटू 5y + 4/3 इज इक्वल टू 2y + 7। यह 3 से 1 टाइम्स और यह 3 से 3 टाइम्स। तो क्या आया फिर आगे चल के? 3, ठीक है ना। 3 को इस ब्रैकेट से क्या करना है अपन को? मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए लिख लेते हैं एक बार इसको, 2y + 7। 1 है नीचे, 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, इस 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 3 × 5 कितना हो जाएगा? 15y। यह भी प्लस का, यह भी प्लस का, किसका साइन आ जाएगा? दोनों जब सेम साइन के होते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर किसका साइन आता है?
प्लस का 3 इंटू 4 कितना हो गया 12 इज इक्वल टू 2y प्लस 7। y की वैल्यू निकालनी है तो y वाली टर्मों को लेफ्ट हैंड साइड में ले लेते हैं, बाकी टर्मों को किधर ले लेते हैं RHS में ले लेते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं 15y। ठीक, और कौन सी टर्म है y की, एक तो ये रही और एक ये रही। इसको तो LHS में ही है, इसको LHS में लेके आना है। यह इधर प्लस की टर्म है तो इधर आके किसकी हो जाएगी, ये माइनस की टर्म हो जाएगी। तो -2y इज इक्वल टू, उधर RHS में ऑलरेडी कौन है 7, ठीक है, और इधर से कौन जाएगा LHS से प्लस का 12, तो प्लस के 12 को RHS में भेजेंगे तो इधर जाके किसका हो जाएगा ये माइनस का। ठीक है, अब 15y में से 2y सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो 13y। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस के कितने रहेंगे यहाँ पर 5, 7 में से 12 सब्ट्रैक्ट नहीं होता। ठीक है ना, बड़ा किसका है माइनस का, तो बचेगा किसका माइनस का, कितना बड़ा है 5। ठीक है ना, y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में -5 अपॉन 13 का डिवाइड कर देंगे 13। ठीक है, यह हमारी किसकी वैल्यू आ गई y की। अब इस वैल्यू को कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे, जिस इक्वेशन में x की वैल्यू निकली हुई है। कौन सी इक्वेशन में निकली हुई है हमारी x की वैल्यू, इस इक्वेशन में निकली हुई है। लेकिन आप देख रहे हो यहाँ यदि मैं पुट करूँगा किसकी वैल्यू, y की वैल्यू, तो आपको पता है y की जो वैल्यू है वो फ्रैक्शन नंबर के अंदर है, तो यहाँ रखूँगा तो थोड़ी जटिलता और ज़्यादा आ जाएगी। तो इससे बढ़िया है कि मैं y की वैल्यू किस में पुट कर लेता हूँ, सेकेंड इक्वेशन में। इसमें पुट करने पर भी आंसर वही आएगा, लेकिन हमारी कैलकुलेशन थोड़ी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि वो फ्रैक्शन नंबर में है। यदि नॉर्मल नंबर होता, विदाउट फ्रैक्शन नंबर होता, तो फिर हम यहाँ पर पुट कर लेते, इजी गोइंग इसको सॉल्व कर लेते। लेकिन यहाँ पर यहाँ फ्रैक्शन नंबर को पुट करेंगे, फिर इसको कैलकुलेट करेंगे, फिर ऐड करके इस कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो क्यों ना हम इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट कर लेते y की वैल्यू, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, इजी गोइंग x की वैल्यू आ जाएगी। तो हम सेकेंड में पुट कर लेते हैं। ठीक है ना, नाउ पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में, सेकेंड में। ठीक है ना, सेकेंड में पुट करते हैं तो 9x इज इक्वल टू 2y है ना, ये y की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 2 इंटू -5 अपॉन 13 प्लस का कितना है 7। इसको सॉल्व कर लेंगे, 9x इज इक्वल टू, ये प्लस की टर्म है, ये माइनस की है, माइनस के कितना आ जाएंगे 2 इंटू 5 कितना आ जाएगा 10 अपॉन 13 प्लस 7। ठीक है, आपको पता है हमने एलिमिनेशन मेथड में भी यही टर्म आई थी, और उसको जब सॉल्व किया था तो उसकी वैल्यू कितनी आई थी 13, यह माइनस का 10 और प्लस के 91। एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे इसको। ठीक है, तो 9x इज इक्वल टू कितना बचेगा, प्लस का 81, 91 में से 10 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 81 बचेगा, और यहाँ कितना रहेगा 30। अब x की वैल्यू निकालने के लिए इस 9 का डिवाइड कर देंगे RHS में, तो 81 अपॉन 13 इंटू किस में जाएगा, ये नीचे किस क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई। इस 9 से 9 की टेबल से ये 1 टाइम्स और ये 9 टाइम्स। ठीक है, तो क्या आता है देखिए, यहाँ निकाल लेते हैं, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में कितनी आ जाएगी, 9 अपॉन 13। ठीक है, 9 अपॉन 13। अब दोनों सॉल्यूशंस आ चुके हैं हमारे पास में, तो इनको लिख देंगे हम एक साथ। सो सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज x इज इक्वल टू 9 अपॉन 13 कॉमा y इज इक्वल टू कितना है हमारा, y की वैल्यू -5 अपॉन 13। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपके समझ में आ गया होगा कि ये किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।